हमेशा अपराइट स्ट्रक्चर रहता है। कैसे स्ट्रक्चर रहता है ये? अपराइट स्ट्रक्चर लाइक दैट। ये ऐसा अपराइट स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर है इसमें भी ना बच्चों। इसमें भी बच्चों आप देखेंगे नोड्स होते हैं। बच्चों आप देखो ना इसमें भी इट इज लाइक नोड प्रेजेंट होते हैं। देखो नोड रीजन है, नोड पे ऐसे लीव्स आते हैं, स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना ये अपराइट ग्रो होते हैं। और ये देखो ये है अरबी कोलोकेसिया, ये भी देखो ऐसी अपराइट ग्रो होती है, लाइक दैट इट ग्रो अपराइट, ऐसे अपराइट ग्रो होती है, ठीक है ना। सो इट आल्सो ग्रोज लाइक दिस अपराइट और हमेशा राइजोम। और इसमें भी बच्चों एडवांटेशियस रूट्स होते हैं। सो व्हाट इज कॉम? इसे हम कॉम कहते हैं क्योंकि ये ऐसे अपराइट ग्रो होता है। इट बियर्स मेनी बर्ड्स, स्केली लीव्स होती है, इससे डॉटर कॉम्स बनती है। इसमें एडवांटेशियस रूट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। कॉम को क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेल के हिसाब से। कॉम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ राइजोम। ये है राइजोम विच ग्रो वर्टिकली। भाई ये खुद में एक राइजोम ही है पर जो वर्टिकली ग्रो होता है, और राइजोम कुछ हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। इसका एग्जांपल है अरबी दैट इज कोलोकेसिया, और दूसरा है जामिकंड। ये कोलोकेसिया की सब्जी बनाई जाती है, कोलोकेसिया है। और ये है अमोर्फोफैलस जिसे हम कहते हैं जामिकंड। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है। तो कॉम पे भी बहुत ज्यादा नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो आई वांट टू टॉक अबाउट अभी जो है दूसरा जो मॉडिफिकेशन है। अभी तो पहला देखा हमने राइजोम, दूसरा मैंने पढ़ा दिया फॉर्म, तीसरा जो है ये है बल्ब। क्या है बच्चों? बल्ब को पहले समझ लो। बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन। अभी ओनियन में क्या होता है बच्चों? एक्चुअली ओनियन में ये जो है रीजन जिसको हम काट के फेंक देते हैं हमारे घर में, एक्चुअली ये है शॉर्ट डिस्कॉर्ड स्टेम रिड्यूस्ड। इसमें स्टेम एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन, बट स्टेम एकदम से रिड्यूस हो जाता है डिस्क की तरह, जिसको हम काट के फेंक देते हैं। ऐसा दोनों जगह पे होता है, ओनियन में भी होता है और गार्लिक में भी होता है। बिकॉज ये स्टेम है तो इसके नीचे में देखना ऐसी छोटी छोटी एडवांटेशियस रूट्स प्रेजेंट होती है, ड्राई वाली। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पिक्चर में भी दिख रहा है यहाँ पे। ये है रूट्स एक्चुअली एडवांटेज, क्योंकि ड्राई गार्लिक है। अभी होता क्या है ओनियन में एक्चुअली कौन मॉडिफाई होता है? तो ध्यान में रखना है बच्चों, ओनियन में एक्चुअली कौन मॉडिफाई हो रहा है। सो ओनियन में जो मॉडिफाई हो रहा है, सो जैसे कि हम स्लाइस में ओनियन काटते हैं, या हम यहाँ देखेंगे वो सेंटर में जो पोर्शन होता है ओनियन का जिसको हम काट के फेंक देते हैं, वो एक्चुअली बर्ड रहती है, टर्मिनल बर्ड। बहुत लंबी ग्रो होती है, ड्राई कंडीशन में हम उसको सेपरेट करते हैं। सो गाइस ये हुई बर्ड, टीयर्स में बता रही हूँ। और इसके ऊपर ना ये लीव्स है बच्चों, ऐसे रिंग के फॉर्म में लीव्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ द ओनियन। घर में हम सैलेड बनाते हैं ना ऐसे रिंग की शेप में, जब हम ओनियन को काटते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है ओनियन में इंटरनल जो लीव्स रहते हैं, इंटरनल लीव्स वो फ्लेशी हो जाते हैं इनर साइड के, और बाहर के जो रहते हैं ना वो पेपरी रहते हैं, है ना। जब भी ओनियन काटते हैं बाहर के वो लीव्स है जो पेपरी ड्राई रहते हैं, जिसमें फूड स्टोर नहीं रहता, उसको हम निकाल लेते हैं। इंटरनल वाले जो है वो एक्चुअली लीव्स जो है वो फ्लेशी हो जाते हैं और उसमें स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल रहता है। सो गाइस ऐसा जो बल्ब, इसे हम बल्ब कहते हैं, ये तो है तो स्टेम का मॉडिफिकेशन। सो बच्चों ये जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसे हम बल्ब कह रहे हैं, इस बल्ब को ओनियन में हम इसे कहते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्योंकि इसमें जो फ्लेशी लीव्स होते हैं, इंटरनल वाले लीव्स फ्लेशी हो जाते हैं और बाहर वाले लीव्स कैसे रहते हैं, वो हमेशा थिक एंड ड्राई, सॉरी दोज आर पेपरी एंड ड्राई, थिन एंड ड्राई रहते हैं, ठीक है। सो और गार्लिक में क्या होता है? गार्लिक को हम स्केली बल्ब कहते हैं, क्योंकि गार्लिक में कॉन्सेंट्रेटेड रिंग्स में लीव्स प्रेजेंट नहीं रहते, अलग अलग लीव्स। ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, हर एक लीव्स खुद में मॉडिफाई होता है और फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, है ना। अभी हमेशा ध्यान में रखो, जब ये ओनियन जब हम काटते हैं हमारे आंखों से ना पानी आने लगते हैं, क्योंकि उसमें सल्फर के कंपोनेंट्स रहते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस, ठीक है। सो ये हुआ बल्ब।
बल्ब में क्या हुआ बच्चों, स्टेम बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गया, डिस्कॉर्ड। लीव्स कैसे हो गए, फाइब्रस रूट्स के, वो स्पेरिकल प्रेजेंट रहती है, और ये रूट्स में फूड मटेरियल स्टोर हो, इन लीव्स में फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, और इसे आप कहोगे ट्यूनिकेटेड बल्ब। और गार्लिक को आप कहोगे बच्चों स्केली बल्ब। क्लियर? आर यू क्लियर गाइस? रेज योर थंब इफ यू अंडरस्टैंड द बल्ब। तो तुझे आकांक्षा, अंशुजा, निकिता समझ में है बेटा? दैट इज गोइंग टू बी अ बल्ब। अभी स्टेम का और एक मॉडिफिकेशन बचा हुआ है, और वो है बच्चों ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है बच्चों पोटैटो। अच्छा याद करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया बच्चों राइजोम। राइजोम में खुद में स्टेम है, उसके नीचे भी एडवांटेशियस रूट्स होते हैं। ठीक, कौन कौन खुद में एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है जो वर्टिकली ग्रो होता है, उसके नीचे भी एडवांटेशियस रूट्स होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया बल्ब। बल्ब के डिस्कॉर्ड स्टेम के नीचे भी एडवांटेशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो, जो हम रोज घर पे खाते हैं, है ना? तो जो रोज घर पे खाते हैं वो है पोटैटो गाइस। अभी पोटैटो की हम बात करेंगे ना बच्चों, पोटैटो ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसमें एडवांटेशियस रूट्स नहीं रहते। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसे हम स्टेम इसलिए कहते हैं कि ये देखो, ये है नोड, और नोड रीजन पे बर्ड है, जैसे व्हाइटिश कलर की बर्ड, और उससे ना ग्रीन कलर के लीव्स भी आते हैं। तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं आई। और जनरली एक पोटैटो पे 20-25 तो ऐसी आई प्रेजेंट रहती। तो होता क्या है बच्चों, एक्चुअली जब भी हमें पोटैटो प्लांट को ग्रो करना है, और यही प्रैक्टिस एग्रीकल्चर पीपल भी करते हैं, ये वाली आई को ऐसे स्कैल्पेल से कट कर देते हैं, और एक छोटा सा ट्रे लेते हैं जिसमें सॉइल डाल देते हैं, और उसमें आइस को रख देते हैं। आइस जो है वो स्प्राउट हो जाती है, उसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाता है, लीव्स आना स्टार्ट होता है, और ऐसी छोटी छोटी पोटैटो की प्लांट्स बन जाती है। इन ट्रे में से इस पोटैटो को प्लांट को निकाला जाता है और जमीन पर सोख किया जाता है। दैट्स व्हाई पोटैटो के दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो ये स्टेम, सोलन होता है, इसमें फूड मटेरियल स्टार्च होता है बच्चों, और साथ ही साथ बच्चों ये प्रोपोगेशन के भी काम में आता है, और एडवर्स कंडीशन में जमीन के अंदर रह के खुद को सर्वाइव भी करते हैं। ठीक है, सो पोटैटो का नाम बिल्कुल भूलना नहीं है, पोटैटो का नाम है सोलानम ट्यूबरोसम। और स्वीट पोटैटो जो मैंने ऊपर में पढ़ाया था उसका नाम है आइपोमिया बटाटास। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपने भूलना नहीं है, सोलानम ट्यूबरोसम, सो इट इज द ट्यूबर। सो आज हम लोगों ने बच्चों अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़े। ठीक है, अच्छा मुझे कौन बताएगा एग्जांपल्स, कितने लोगों को एग्जांपल्स लर्न हुए आज, बताओ जरा। तो एक बार मैं याद करवाती हूँ तुम लोगों को, फटाफट एग्जांपल बताना है मुझे। ट्यूबर का एग्जांपल बोलना है, ठीक है। इसके बाद में आपने मुझे ओके गाइस, वेट अ मिनट। हाँ, मैं ना आप लोगों को एग्जांपल पूछ रही हूँ, आप लोगों ने फटाफट आंसर देना है, मैं पूछने वाली हूँ, तुम लोगों ने आंसर देना है। ठीक है, पहला वाला जो है बच्चों, कुछ लोग अंशुजा लिख रही है, हाँ मैं जो पूछूंगी उसके आंसर पूछो। अच्छा मुझे बताओ, ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल पूछिए, ट्यूनिकेटेड बल्ब। कौन दे रहा है एग्जांपल? हाँ अंशुजा ने आंसर दिया, ट्यूनिकेटेड का गार्लिक नहीं है बेटा, ट्यूनिकेटेड का गार्लिक नहीं है, ट्यूनिकेटेड का ओनियन, ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम। एलियम, गार्लिक का भी नाम एलियम से स्टार्ट होता है, वन इज एलियम सेपा, दूसरा एलियम सेटाइवा। ठीक है, एलियम इज द ओनियन। अच्छा स्केली, स्केली बल्ब का एग्जांपल बताओ, स्केली बल्ब क्या होता है, स्केली बल्ब कौन बताएगा?
ओके, गार्लिक है, ठीक है, निकिता वेरी करेक्ट। अभी मुझे नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर बताओ। अभी मुझे एग्जांपल बताओ, वो क्या होता है जो प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेन, प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेन को आप क्या कहोगे? व्हाट इज दैट प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेन? प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेन को आप क्या कहोगे? कॉम कहोगे, बल्ब कहोगे, राइजोम कहोगे, ट्यूबर कहोगे, क्या कहोगे? प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेन, आंसर वेरी राइट। कौन बताएगा? राइजोम कहेंगे, हाँ चलो राइजोम के एग्जांपल बताओ। सिम्पोडियल राइजोम का एग्जांपल बताओ। सिम्पोडियल, सिम्पोडियल राइजोम का एग्जांपल। सिम्पोडियल का जिंजर है, और क्या बताया था? टर्मरिक है, और क्या बताया था? कैना। और मोनोपोडियल जो हमेशा टर्मिनल वर्ड से ओरिजिनेट होता है उसका है टेरिस, लोटस, टेरिस एक फोन है। चलो वेरी गुड। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं बच्चों, दैट इज ऑन द स्टेम चेंजिंग। अच्छा, कॉर्म का एग्जांपल बता दीजिए। कॉर्म इज द अपराइट राइजोम या वर्टिकल राइजोम, उसका कॉर्म का एग्जांपल बताइए, कौन बताएगा मुझे? हाँ अरबी, अरबी, अरबी मतलब कोलकेसिया, और दूसरा है जामी खंड। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो हम पढ़ रहे बच्चों एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब हवा में। हवा में मतलब एरियल का मतलब हवा में नहीं होता है सर, बट इट इज लाइक, हाँ ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जनरली स्टेम एरियल ही होते हैं, बट एरियल पार्ट जो है उसके स्टेम के वो मॉडिफाई हो रहे हैं। सो पहला हम पढ़ रहे हैं स्टेम चेंजेस। स्टेम ट्रेनिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, क्योंकि इसमें ना हमेशा, क्योंकि जैसे टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल एक मॉडिफिकेशन है, उसी तरह से इस यूनिट पे लीफ और टेंड्रिल भी एक मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो टेंड्रिल क्या होता है, ये देख लो वायरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम टेंड्रिल कहते हैं। जनरली इसका एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, सेंसिटिव रहता है, और ये फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। कोई भी क्लाइंबर प्लांट है, जैसे कि बड़ा वाला क्लाइंबर, जैसे पंपकिन क्लाइंबर होता है, वाटर प्लेलन क्लाइंबर है, क्रीपर्स है, कुछ क्लाइंबर्स है, तो बच्चों इनको सपोर्ट देने के लिए ये टेंड्रिल होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये टेंड्रिल है। तो बच्चों कुछ स्टेम में, स्टेम का ही हिस्सा है, तुम लोगों को पता है, बर्ड जो रहती है और लीफ जो रहता है वो तो स्टेम का ही हिस्सा है। तो ये मॉडिफाई हो रहा है, एक्चुअली स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, मतलब उसके पार्ट मॉडिफाई हो गए थ्रू द टेंड्रिल। जैसा कि पहला टेंड्रिल आपको समझ में आ गया बच्चों ना? नेक्स्ट, और हमेशा ध्यान में रखना है टेंड्रिल में ना अडहेसिव ग्लैंड्स रहती है जो फिक्स होने के लिए हेल्प करती है। अभी ध्यान दीजिए, VVIMP। पैशन फ्लावर जो है, पैशन फ्लावर को हम कृष्ण कमल भी कहते हैं, या पैसीफ्लोरा फ्लावर, हमेशा नीट में क्वेश्चन आता है। इसमें ना बच्चों टेंड्रिल रहता है ऐसा स्ट्रक्चर, बट वो हमेशा एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट होता है। कौन सी वाली बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। दूसरा है विटिस, मतलब ग्रेप। ग्रेप में बच्चों विटिस, अपाइकल बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, और उसकी बाद की ग्रोथ जो होती है वो एक्सिलरी बर्ड से होती है। सो विटिस में अपाइकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। कुकुरबिटा मतलब पंकिन, पंकिन में एक्स्ट्रा एक्सिलरी बॉर्डर रहती है, उससे टेंड्रिल ओरिजिनेट होते हैं। और एक प्लांट है बच्चों जिसका नाम है एंटीगोना, इसमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, और कौन से बर्ड से कौन ओरिजिनेट हो रहा है वो ध्यान में रखना है। सो एंटीगोना जो प्लांट है ना बच्चों, इसमें फ्लोरल बर्ड से टेंड्रिल ओरिजिनेट हो रहा है। कौन किससे ओरिजिनेट हो रहा है बच्चों? फ्लोरल बर्ड से टेंड्रिल ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, गाइस
अभी नेक्स्ट अभी इसमें देखो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है बच्चों कृष्ण कमल, इसे हम पैसिफ्लोरा प्लांट कहते हैं। कृष्ण कमल कितना ब्यूटीफुल फ्लावर लग रहा है ना। और इसमें बच्चों एक्सिलरी बर्ड से ये देखो टेंड्रिल निकल रही है जो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा ये विटी से ग्रेप्स, इसमें भी एक्सिलरी बर्ड से या अपाइकल बर्ड से दोनों से ये इस तरह से टेंड्रिल निकल रहा है। ये एंटीगोनॉन है बच्चों, एंटीगोनॉन में बिल्कुल भूलना नहीं है, बीच में पूछा गया है बर्ड से। फ्लोरल बर्ड जो रहती है, कौन सी बर्ड, फ्लोरल बर्ड जो रहती है, फ्लोरल बर्ड से ये देखो इस तरह से टेंड्रिल निकल रहा है। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो है थॉर्न। थॉर्न क्या होता है बच्चों, थॉर्न ये ज्यादातर एक्सिलरी बर्ड जो रहती है खुद को थॉर्न में कन्वर्ट करती है। लीफ के नीचे एक थॉर्न जैसा स्ट्रक्चर होता है। थॉर्न क्या होता है बच्चों, थॉर्न इज अ हार्ड pointed usually straight structure produced from the axillary bud। ठीक है, इसका काम होता है ये जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स को खुद से दूर करती है। आप बोलेंगे मैम रोज में फिर थॉर्न होते हैं क्या, नहीं, रोज में जो रहता है ना वो प्रिकल्स होते हैं, उसे हम प्रिकल्स कहते हैं। वो किसी का मॉडिफिकेशन नहीं है, वो स्टेम के ऊपर उभरने लगते हैं अपने आप से। सो जिससे रोज की तरफ एनिमल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल, क्योंकि उसके प्लांट्स ब्यूटीफुल है। तो उसको दूर रखने के लिए उसके बॉडी के ऊपर वो थॉर्न नहीं रहते, वो रहते हैं प्रिकल्स। प्रिकल्स अलग है। अभी देखो थॉर्न इज द हार्ड पॉइंटेड यूजुअली, और थॉर्न को हम स्टिंग का मॉडिफिकेशन क्यों कहते हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। थॉर्न को हम एरियल मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम मॉडिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। अभी इसमें भी आपको नेट में क्वेश्चन आता है, इसके एग्जांपल्स में क्या ध्यान में रखना है कि करीसा प्लांट जो है, करीसा प्लांट बोले तो करवंद, करवंद पता है कि तुम लोगों को, आपके क्लास में कितने लोगों ने करवंद को खाया है या देखे हैं? चलो रेसियो हम अंशु जानी खाल्ले करवंद, निकिता पण खाल्ले, निकिता संयोगनी आकांक्षाने रुचिकाने खाल्ले। ऋतुजा तू करवंद नाही बघितली का? कौसर आणि ऋतुजा तुम्ही दोघांनी करवंद नाही पाहिलेत का? आप लोगों ने करवंद नहीं देखा है? चलो मैं आपके लिए पिक्चर्स, आपके लिए पिक्चर्स। ओके, करीसा मतलब करवंद। अभी तो मौसम निकल गया उसका, जस्ट 1 मंथ बिफोर थे, अभी भी हो गए मार्केट में। इसमें बच्चों थॉर्न रहते हैं और वो हमेशा अपाइकल बर्ड से निकलते हैं, ध्यान देना है बच्चों। साइट्रस, बोगनविलिया, इस पे नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों। साइट्रस, बोगनविलिया और दुरंता, दुरंता को हम नीलकंठा प्लांट कहते हैं। पिक्चर दिखा दूंगी मैं। तो बोगनविलिया आपको पता है, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये तीनों में जो थॉर्न्स होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड से आते हैं, नीट में बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिक्स करके रखते हैं। ये तीनों में जो थॉर्न्स होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड से होते हैं। और करीसा, करवंद जो है, इसमें जो थॉर्न्स रहते हैं वो हमेशा अपाइकल बर्ड से निकलते हैं। पिक्चर्स मैंने आपके लिए लाई है। ये तो साइट्रस की थॉर्न है एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है। ये नीलकंठा है बच्चों, मतलब दुरंता, ऐसे ऐसे उसके फ्लावर्स रहते हैं। और ये बोगनविलिया है, बोगनविलिया देखा होगा ना तुम लोग ने? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने बोगनविलिया नहीं देखा? अरे स्कूल में इधर उधर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है वहां पे ऐसे बोगनविलिया के बहुत सारे ऐसे बुशेस दिखेंगे। तो ये तीनों एक्सिलरी बर्ड से ग्रो होती है। और नेक्स्ट है बच्चों, ये है करवंद, है ना, करवंद है बच्चों। आर्टिफिशियल जो पान में लगाते हैं ना बच्चों, पान में चेरी करके आप, है ना, शादी ब्याह में किधर भी जाओ तो वो पान तैयार करके देते हैं, इसके ऊपर वो हमको चेरी करके देते हैं। वो चेरी होती नहीं है, वो क्या है ना बच्चों,
करवंद जो रहता है ना, करिसा, उसको मॉडिफाई करके उसका चेरी जैसा स्ट्रक्चर बना के देते हैं। तुम लोगों को पता था कि ये जो हम चेरी करके खाते हैं ना, वो चेरी नहीं रहती है। लोग रहता लगता होगा कि नहीं ये चेरी होगी, नहीं नहीं, बहुत सी बार वो चेरी रहती नहीं है, उसके ऊपर वो करवंद का मॉडिफाई करके आजकल 3 पैक डिब्बा मिलता है चेरी की तरह। तो ये है बच्चों करवंद, ये करवंद है। और ये देखना उसकी अपाइकल बर्ड टॉप पोजीशन में ये कन्वर्ट हो रही है थॉर्न में, ये करिसा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, करवंद कहते हैं। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।